देखिए दूसरा क्वेश्चन ये था कि 230 बटा में था 140। इसका बताना था कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो देखिए सबसे बढ़िया चीज है, ऐसे तो इसका जो हर होता है उसको आप अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दीजिए, लेकिन अगर डायरेक्ट भी कट रहा है तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं। जैसे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 23/14 हो गया, यानी कि 23 और 14 को अगर हम 2 × 7 के रूप में तोड़ दें तो देखिए इसका एक नियम होता है। दशमलव प्रसार में दो तरह के हम लोग देखते हैं कि एक होता है शांत और एक होता है अशांत आवर्ती। यहाँ पे चूंकि देखिए इसका जो हर है, इसका जो हर है वो 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 2 तो है इसमें, 7 ना आ गया, 5 रहना चाहिए था। या तो 2 रहे या तो सिर्फ 5 रहे, या 2 और 5 दोनों रहे, लेकिन 7 या इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक संख्या 7 देखिए आ गया है, इसलिए हम लोग कहे कि इस रूप में ये नहीं है। इसलिए एक चीज यहाँ पर हम लोग जान गए कि 230 बटा में 140 का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती है, ठीक है, क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन जो था वो था कि 135 और 245 का HCF कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें कोई मेथड नहीं लिखा हुआ है कि आपको किससे बनाना है, आपको जैसे आता है वैसे बना सकते हैं। मतलब इसको कहा नहीं गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ये 135 और 245 का HCF निकालना है, आप इसे किसी भी तरह निकाल सकते हैं। तो किसी भी तरह निकालने का मतलब ये हुआ कि आप इजिली 135 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लीजिए और 245 का जो कॉमन फैक्टर होगा वही HCF होगा। सिंपल है, आसान है, बना सकते हैं। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें था कि 135 और 245 का HCF निकालना था। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब देखते हैं क्या है। जैसे अगर हम 135 को और 245 को अलग अलग तोड़ने का प्रयास करें तो इसे अगर आप तोड़िएगा, 135 है तो आप इसे डिवाइड करके देख सकते हैं 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, जितना से। ऐसे तो ये लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, तो आप 3 से काट के देख सकते हैं। तो 3 चौका 12 और 3 पचे 15, मतलब 45 बार में ये कट जाएगा। फिर 3 से इसको हम काटेंगे तो 15 बार में, और फिर अगर 3 से काटेंगे तो 5 बार में, यानी कि 135 बराबर 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 आ गया। अब इसको तोड़ लेते हैं। देखिए ये 3 से नहीं कटेगा, सिंपल है, इसलिए इसको ना हम लोग 5 से काट रहे हैं। तो 5 चौका 20 और 5 नवा 45। और जब इसको 7 से करेंगे तो 7 बार में, यानी कि 245 को जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किए तो ये आ गया 5 × 7 × 7। अब इसमें हमें कॉमन फैक्टर देखना है कि इसमें कौन कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर, तो इसमें देखिए कॉमन फैक्टर इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया। इसीलिए इसका जो HCF होगा वो 5 होगा। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से 4 नंबर क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। 120 और 240 का HCF निकाल सकते हैं या फिर इसका एलसीएम भी निकालना होगा। इस तरह से फिर आगे क्वेश्चन अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप इसको पूछ सकते हैं। आप इसे जाके घर पे रिवाइज कीजिए, जो दिक्कत होगा वो पूछिएगा। क्वेश्चन था कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। इतना इजी सवाल था 12 नंबर। अब बच्चों को बोला गया था कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है जो आपके फाइनल एग्जाम में आएगा, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हैं हम लोग के बारे में, हम लोग के बात को। अब सिंपल क्या करिएगा, छूटेगा ही। द्विघात समीकरण का मानक रूप देखना है, सिर्फ मानक रूप।
इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण का। अब द्विघात है तो द्विघात है, इसका मतलब होगा कि सिंपल है, द्विघात मतलब जिसका एक अधिकतम जो घात होगा वो 2 होगा। तो इसका द्विघात समीकरण का मान रूप देखिए यही होता है ax² प्लस bx प्लस c, बस बराबर में 0। आंसर हो गया। और इतना लिख दीजिएगा ना तो फाइनल एग्जाम में आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर, बहुत सारा क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपको दिया गया था कि आप इसे अटेम्प्ट करें, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में टच करने वाले थे, और आप लोग